अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। अगर आपकी गोभी की सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है, इसमें हीक रह जाती है, खाने वालों को मज़ा नहीं आता, तो आज से आपकी ये टेंशन दूर होने वाली है। आज आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिनसे आपकी गोभी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो बिना आपने स्किप किए वीडियो को फुल वॉच करना है। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले फूल गोभी चाहिए, 1 kg मैंने ले ली है और डंडी जो है इसकी हटा के इसको वॉश कर लिया है। गोभी में अपनी एक हीक होती है, तो इस हीक को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको ऑयल दरकार होगा। तो यहाँ पे आप कुकिंग ऑयल ले लीजिए। मैंने यहाँ सरसों का तेल लिया है। तो यहाँ पर हम इसको गरम करेंगे हल्का सा। उसके बाद जो है इसके अंदर गोभी डाल देंगे। गोभी को डाल के हम इसके साथ फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करने से गोभी की जो हीक होती है वो बिल्कुल दूर हो जाती है। और अगर आप बग़ैर गोभी को फ्राई किए पकाएंगे तो उसमें वो टेस्ट नहीं आने वाला जो कि इस तरह की गोभी में आने वाला है। जब आप बनाएंगे तो फ़र्क आपको खुद ही वाज़े हो जाएगा। तो गोभी यहाँ पर हमने 3 से 4 मिनट तक फ्राई करनी है। जैसे ही आपको लगे कि इस पर हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हुआ है तो आप इसको निकाल लें। डार्क कलर बिल्कुल नहीं देना। बचे हुए ऑयल में हम प्याज शामिल करेंगे। 1 अदद मैंने छोटे साइज़ की प्याज लेके इसको कट कर लिया है और इसको मैं फ्राई करूँगी। प्याज पर गोल्डन ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है तो इसमें मैंने टमाटर डालूँगी। 2 अदद टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, इसमें शामिल कर दूँगी और इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद में इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी, आधा खाने का चम्मच। लहसुन अदरक लाजमी डाला करें गोभी में, इससे एक तो इसकी स्मेल दूर हो जाती है और दूसरा ये थोड़ी सी बादी वाली चीज़ है तो इसमें ज़रूर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसको शामिल कर दिया। अब इसके अंदर मैं कुछ ड्राई स्पाइसेस शामिल करूँगी, जिसमें नमक है आधा खाने का चम्मच, हल्दी है चौथाई खाने का चम्मच, धनिया पाउडर आधा खाने का चम्मच और हम यहाँ पर रेड चिली पाउडर भी आधा खाने का चम्मच इस्तेमाल करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च इसको खूबसूरत सा कलर देगी, आधा खाने का चम्मच। तो ये सारी चीज़ें आपने शामिल करनी है और मिक्स करना है यहाँ पर। तो इसमें मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे से कुक हो जाएं, जले ना, नीचे ना लगें। और इसको भून लेंगे। मसाला भुन गया है देखें। तो जब मसाला भुन जाए तो इसके अंदर आलू शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। मैंने 2 थोड़े दरमियाने साइज़ के आलू लिए जिसको मैंने कट कर लिया है। साइज़ जो है वो आपने ऐसा ही रखना है, बहुत छोटा नहीं करना वरना आलू टूट सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद में इसमें गोभी शामिल करूँगी जो कि मैंने फ्राई करके पहले ही निकाल के रखी हुई है। और यहाँ आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए। गोभी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको मैं लो फ्लेम पर पकाऊंगी। आप चाहें तो हल्का सा पानी इसमें भी शामिल कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी शामिल कर दें और उसके बाद आपने इसको पका लेना है 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट में गोभी बिल्कुल गल जाएगी। तो मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी इसमें, बिल्कुल थोड़ा सा, छोटे वाली आधी प्याली मैंने डाली है। बहुत ज़्यादा पानी सब्ज़ी में कभी नहीं डाला जाता। इसको पका लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्या सालन हमारा बना है। लुक कितनी अच्छी आई है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी 1-2 चीज़ का इजाफा मज़ीद करेंगे इसमें। तो अभी आप देख रहे हैं पानी इसमें बाकी है क्योंकि गोभी और आलू दोनों ही पानी छोड़ते हैं। तो अभी मैं इसको मज़ीद जो है पकाऊंगी ताकि इसकी भुनाई हो जाए। तो देखें यहाँ पे भुनाई होने लगी है तो मैंने इसमें ग्रीन चिली डाल दी है। यहाँ पर हम गोभी को थोड़ा सा खड़ा ही रखेंगे क्योंकि सब्ज़ियाँ जो हैं अगर उन्हें ओवर कुक कर दिया जाए ना तो उनका फ्लेवर ख़त्म हो जाता है। तो आपने जो है ऐसा ही इसको कुक करना है। खड़ी खड़ी सी गोभी रखेंगे तो खाने में भी मज़े की लगेगी। ऊपर से डाल दीजिए हरा धनिया। तो ये है मज़ेदार सी गोभी। जब ये खाएंगे तो आप इसको बार बार बनाएंगे। फरमाइश आपको इतनी आने वाली है तो ज़रूर आपने घर में ट्राई करना है। मुझे फ़ीडबैक देना है कैसी लगी आपको आज की रेसिपी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।